हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी स्टेशन पर। तो फ्रेंड्स, आज अपन कक्षा 11 रसायन विज्ञान अध्याय नंबर 1 रसायन विज्ञान की कुछ मूलभूत अवधारणाएं, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के भाग नंबर 15 को शुरू करेंगे। और आज के इस वीडियो में अपन चर्चा करेंगे पहले विषय वस्तु की। ठीक है, विषय वस्तु में अपने रसायन विज्ञान का महत्व, द्रव्य की प्रकृति, द्रव्य के गुणधर्म और उनका मापन में अनिश्चितता, रासायनिक संयोजन के नियम जो कि 4 प्रकार के थे, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, परमाणु द्रव्यमान और आणविक द्रव्यमान अपना चल रहा था। आज अपन इस टॉपिक को क्लियर करेंगे और अगले वीडियो से हम इस चैप्टर का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक मूल संकल्पना और मूलर द्रव्यमान, जो कि जिसमें से एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है, उस टॉपिक को अच्छी तरीके से समझ लेंगे। आज का ये टॉपिक बहुत सरल होने वाला है। परमाणु द्रव्यमान और आणविक द्रव्यमान में अपन क्या देखने वाले हैं उसको देख लेते हैं। देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि परमाणु द्रव्यमान और आणविक द्रव्यमान में 4 टॉपिक थे। पहला परमाणु द्रव्यमान, जो कि अपन ने कंप्लीट करा पिछले वाले वीडियो में। फिर था औसत परमाणु द्रव्यमान, जिसे अपन ने पिछले वाले वीडियो में कंप्लीट करा। और आज के वीडियो में अपन देखने वाले हैं आणविक द्रव्यमान यानी मॉलिक्यूलर मास एंड सूत्र द्रव्यमान यानी फॉर्मूला मास। ठीक है, ये 2 पॉइंट करेंगे कंप्लीट। बहुत सरल है, इसलिए अपन इसको एनसीईआरटी से कंप्लीट करेंगे। एनसीईआरटी में जो दे रखा है उसको देखकर अपन काम करेंगे। बढ़ते हैं, सबसे पहले पढ़ते हैं अपन आणविक द्रव्यमान। आणविक द्रव्यमान के विषय में जानते हैं कि आणविक द्रव्यमान किसे कहते हैं। इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं अपन? मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास यानी मॉलिक्यूलर जिससे बनता है उसी का मास। ठीक है, जानते हैं एनसीईआरटी क्या कहती है इसके विषय में। किसी अणु का आणविक द्रव्यमान उसमें उपस्थित विभिन्न तत्वों के परमाणु द्रव्यमानों का योग होता है। किसी अणु का आणविक द्रव्यमान यदि आपको निकालना है तो हम जानते हैं अणु जो होता है वो बहुत विभिन्न प्रकार के तत्वों के परमाणु से मिलकर बनता है। अब इस बात को समझिए ढंग से। अणु क्या होता है? अणु 2 प्रकार के होते हैं, हमने समझा था। तो अणु 2 या 2 से अधिक तत्वों के परमाणु से मिलकर बनता है, यानी कि हाइड्रोजन तत्व क्या होते हैं? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्योन और जितने भी हैं, ये सारे के सारे क्या हैं? तत्व हैं। इनके जो परमाणु हैं, जो कि असंख्य परमाणु से मिलकर बनता है, तो किन्हीं 2 या 2 से 3 जो परमाणु मिलकर किसी तत्व के कोई यौगिक का निर्माण करते हैं, तो उसका जब अपन द्रव्यमान निकालते हैं तो उसे अपन क्या कहते हैं? आणविक द्रव्यमान कहते हैं। सर, एक एग्जांपल दीजिए जिससे हम समझ पाएँ कि आणविक द्रव्यमान होता क्या है, ये अणु होता क्या है। पहले तो ये पता होना चाहिए, तब तो हम आणविक द्रव्यमान निकालेंगे। अणु से तात्पर्य जैसे H2O होता है, जल का अणु हो गया, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड हो गई। ठीक है, और भी बहुत सारे अणु होते हैं, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, NaCl सोडियम क्लोराइड हो गया, और इसी प्रकार से बहुत सारे अपन ने पढ़ रखे हैं। तो वो सभी के सभी क्या आता है? अणु की श्रेणी में आते हैं। अगर हमारे को इनका द्रव्यमान ज्ञात करना हो तो कैसे करेंगे, वही आज की वीडियो में यानी आणविक द्रव्यमान के टॉपिक से सीखेंगे। इसे प्रत्येक तत्व के परमाणु द्रव्यमान और उपस्थित परमाणुओं की संख्या के गुणनफल के योग द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। यदि आपको आणविक द्रव्यमान ज्ञात करना है तो आपके पास सूत्र दे रखा होगा। उस सूत्र में कोई तत्व होंगे और तत्व मतलब किन परमाणु से मिलकर बने हैं, मतलब किन परमाणुओं से, कितने परमाणु से मिलकर वो तत्व बना हुआ है, उनका गुणनफल, ये क्या कहलाता है? आणविक द्रव्यमान। जैसे अभी एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल के उदाहरण के लिए मान लीजिए मीथेन में जिसमें 1 कार्बन परमाणु और 4 हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित होते हैं। मीथेन का उदाहरण लें तो मीथेन में 1 कार्बन परमाणु होता है, यानी 1 कार्बन यानी C होता है, और 4 हाइड्रोजन परमाणु यानी 4 हाइड्रोजन परमाणु होते हैं। का आणविक द्रव्यमान इस प्रकार प्राप्त किया जाता है। जैसे मीथेन का सूत्र होता है CH4। यदि आपको आणविक द्रव्यमान निकालना बिल्कुल सरल है, कोई दिक्कत ही नहीं है, यह आपको आना चाहिए, बहुत सरल है। क्या कैसे निकालेंगे? C का जो द्रव्यमान है वो कितना था? 12। कितना था भाई? 12 था ना। C का परमाणु द्रव्यमान कितना था? कार्बन के 1 परमाणु का द्रव्यमान कितना था? 12 था। ठीक है, तो कार्बन के 1 परमाणु का द्रव्यमान इतना है तो हमने 12 लिख लिया। ठीक है, प्लस 4 गुणा 1.008। 4 गुणा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि
हाइड्रोजन के कितने परमाणु हैं यहाँ पर? 4 परमाणु हैं। मैंने बताया था ना आपको परमाणुकता याद हो तो। देखिए बेटा, केमिस्ट्री में एक टॉपिक से दूसरा टॉपिक बेहद अच्छे तरीके से लिंक्ड होता है। कैसा होता है भाई? लिंक्ड होता है। लिंक्ड यानी जुड़ा होता है। तो आपने कभी पहला टॉपिक नहीं पढ़ा तो दूसरे टॉपिक पे आप नहीं जा सकते, ठीक है? दूसरे टॉपिक पे आप नहीं जा सकते जब तक आपको पहला टॉपिक क्लियर ना हो। तो इसलिए मैंने आपको छोटे छोटे टॉपिक्स पर 1-1 घंटे की वीडियो इसलिए बनाई थी ताकि आपके दिमाग में अच्छी तरीके से ये बैठ जाए। तो मैंने आपको बताया था कार्बन तत्व के एक परमाणु का जो द्रव्यमान होता है वो 12 होता है। तो कार्बन तत्व के कितने परमाणु इस यौगिक में दे रखे हैं? मैं पूछ रहा हूँ मीथेन में कार्बन तत्व के कितने परमाणु आपको दिखाई दे रहे हैं? आप बोलेंगे सर 1 परमाणु दिखाई दे रहा है। तो सिर्फ 1 का ही आपको द्रव्यमान लिखना है। मैं बोलता हूँ कि मीथेन में हाइड्रोजन तत्व के कितने परमाणु आपको दिखाई दे रहे हैं? तो आप बोलेंगे सर 4 दिखाई दे रहे हैं। आप देख के बोलेंगे सर 4 दिखाई दे रहे हैं। तो आप मुझसे बोलेंगे सर मुझे पता है हाइड्रोजन के मतलब हाइड्रोजन तत्व के 1 परमाणु का द्रव्यमान मुझे पता है। कितना होता है साहब? 1 होता है। तो ज्ञात कर लो 4 का कितना होगा, उससे मल्टीप्लाई कर लो, सिंपल सा। तो बस यही करना है। आणविक द्रव्यमान में सिर्फ इतनी सी कहानी है। तो क्या हो जाएगा? अगर आपको मीथेन का ज्ञात करना है तो C का आप ऐसे लिखेंगे, यहाँ पर H4 है तो 4 कितने परमाणु हैं? 4 परमाणु हैं। हाइड्रोजन तत्व के 1 परमाणु का द्रव्यमान कितना होता है? 1.008 U। आपको पूरा लिखने की आवश्यकता नहीं है। U का मतलब सब जानते हैं, यूनिफाइड मास, सब जानते हैं भाई। AMU भी लिख सकते हैं हम यहाँ पर, एटॉमिक मास यूनिट लिख सकते हैं। क्लियर बात है। एकीकृत द्रव्यमान जिसे अपन कहते हैं, यूनिफाइड मास को एकीकृत द्रव्यमान कहते हैं। बात क्लियर हो रही है क्या? चलिए भैया, तो बस इसको सॉल्व कर देना है। सॉल्व करेंगे तो 16.043 इसका यूनिफाइड मास आ जाएगा, एकीकृत द्रव्यमान आ जाएगा। बात क्लियर? चलिए एक और एग्जांपल समझ लेते हैं जल के अणु से, है ना। तो जल का जो आणविक द्रव्यमान यदि आपको पूछा जाए कि जल का आणविक द्रव्यमान लिखो, तो जल का सूत्र आपको पता होना चाहिए। तो जल का सूत्र क्या होता है भाई? H2O होता है। तो H2O में हाइड्रोजन तत्व के कितने परमाणु हैं? बातों को ढंग से समझना। H2O में हाइड्रोजन तत्व के, हाइड्रोजन जो तत्व है उसके कितने परमाणु जल बनाने में क्रिया कर रहे हैं? तो आप बोलेंगे सर 2 परमाणु क्रिया कर रहे हैं। तो मुझे पता है 1 परमाणु का द्रव्यमान कितना होता है भाई? 1 परमाणु का द्रव्यमान कौन बताएगा? फटाफट बताओ। 1 होता है। तो 2 का कितना होगा? 2 होगा। ऑक्सीजन तत्व के कितने परमाणु सम्मिलित हो रहे हैं अभिक्रिया में H2O बनाने की? कितने हो रहे हैं? 1 हो रहे हैं। तो ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 9th में आप पढ़ के आ चुके हैं। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कौन बताएगा? 8 होता है ना। तो 8 का डबल करेंगे कितना आएगा भाई? 16 आएगा। तो 16 और 1 कितना होता है? 17 होता है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर अपन इसको सॉल्व करेंगे, कितना आएगा? 18 आएगा। यहाँ 18 आएगा। पूछो क्यों आया? क्योंकि इसके पीछे का जो द्रव्यमान है वो अपन ने कैलकुलेट करा, ठीक है। अपन ने, क्योंकि हाइड्रोजन का 1 होता है तो 6, 7, 8, 16 और 2 18 हो जाएंगे ना भैया। मैंने हाइड्रोजन का 1 ही गणना करी, हाइड्रोजन का 1 ही परमाणु का द्रव्यमान मैंने कैलकुलेट करा। लेकिन H2O में हाइड्रोजन की कितनी संख्या है? 2 संख्या है। तो कितने से मल्टीप्लाई करेंगे हाइड्रोजन के 1 परमाणु का द्रव्यमान? 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। कितना आएगा सर? 2 आएगा। तो हाइड्रोजन का तो 2 हो गया, और हाइड्रोजन के 2 परमाणु का द्रव्यमान 2 हो गया, और ऑक्सीजन के 1 परमाणु का द्रव्यमान 16 हो गया। तो 16 + 2 18 हो गया। बस, तो 18 U लिखना मत भूलना भैया। U या फिर AMU ये लिखना मत भूलना। इन दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो, लेकिन ज़्यादा अच्छा है कि आप यूनिफाइड मास का उपयोग करो, यानी U का उपयोग करो। बात क्लियर हो रही है? चलिए, आणविक द्रव्यमान का टॉपिक क्लियर हो रहा है क्या? एक उदाहरण कर लें NCERT का, फिर आपको पक्का हो जाएगा, ठीक है। 2 तो कर ही लिए, एक और कर लेते हैं। NCERT का उदाहरण नंबर 1 आपको दे रखा है कि ग्लूकोज का सूत्र याद रखेंगे C6H12O6, 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 C6H12O6। बात क्लियर? याद हो गया? चलिए, ग्लूकोज का जो सूत्र होता है वो C6H12O6। अणु का आणविक द्रव्यमान परिकलित कीजिए। आणविक द्रव्यमान परिकलित कर सकते हैं। कार्बन तत्व के कितने परमाणु यौगिक में सम्मिलित हैं? 6। 1 परमाणु का द्रव्यमान कितना होता है सर? 12 होता है। तो 6 का कितना होगा? 12 6 जा 72 हो जाएगा। तो यहाँ पर 72 आ गया, देखो आया 72। चलिए बात करते हैं हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन के 1
परमाणु का द्रव्यमान कितना होता है? 1 होता है। तो 12 परमाणु का द्रव्यमान कितना होगा? 12 होगा। तो यहाँ क्या आ रहा है लिखा हुआ? 12 आ रहा है। बस प्लस करते चलो, ठीक है। ऑक्सीजन के एक परमाणु का द्रव्यमान कितना होता है? बोले सर कितना होता है भाई? 16 होता है। तो 6 का कितना होगा? 96 होगा, है ना। 6 का कितना होगा? 16 6 जा 96। तो ये मल्टीप्लाई, अब इनको प्लस कर लो, प्लस कर लोगे तो कितना आएगा? 180 आएगा। यू लिखना ना भूलें, यू लिखेंगे। यू का मतलब है यूनिफाइड मास, यानी द्रव्यमान, एकीकृत द्रव्यमान। बात क्लियर? आणविक द्रव्यमान का कंसेप्ट क्लियर हो गया। किसी भी अणु में उपस्थित विभिन्न तत्वों के परमाणु द्रव्यमान का गुणनफल और अन्य तत्व के जितने भी परमाणुओं का द्रव्यमान जोड़ देंगे तो अपने पास आणविक द्रव्यमान आ जाएगा। बात क्लियर हो रही है? चलिए, एक टॉपिक कंप्लीट। आणविक द्रव्यमान में कोई समस्या हो तो मुझे कमेंट कर देना, मैं एक और वीडियो बना दूंगा, क्योंकि इसमें ज़्यादा सरल था इसलिए मैंने एनसीईआरटी के माध्यम से समझाना चाहा। ठीक है, इसमें कोई नोट्स की आवश्यकता नहीं है। आणविक द्रव्यमान के टॉपिक में यदि आपने कॉपी डाल रखी है, आप मेरे से नोट्स बनाते हैं, तो आप वहाँ पर सिंपल सा लिख सकते हैं आणविक द्रव्यमान में आणविक द्रव्यमान की परिभाषा लिख सकते हैं। और आणविक द्रव्यमान सूत्र द्रव्यमान एक ही है ना, बस थोड़ा सा अंतर है, वो है सिर्फ कणों का। जो अवयवी कण होते हैं ना, एक शब्द आ रहा है अवयवी कण। अवयवी कण मतलब होता है जिससे पदार्थ बनता है। अभी तक हमने समझा था कि पदार्थ सिर्फ परमाणुओं से मिलकर बनता है, अभी तक की कक्षा में। लेकिन अब मैं एक शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ, अवयवी कण। पदार्थ अवयवी कणों से मिलकर बनता है, और अवयवी कण के अंदर अणु भी आते हैं, परमाणु भी आते हैं और आयन भी आते हैं। ठीक है, तो सूत्र द्रव्यमान में अपन आयन के विषय में जानेंगे। ऐसे पदार्थ जो आयनिक होते हैं, यानी आयनों से मिलकर बनते हैं। आयन मतलब आयन दो प्रकार के होते हैं, एक धनायन होता है, एक ऋण आयन होता है। ठीक है, जैसे कि HCl जो होता है ना, HCl देखा है आपने? चलिए HCl को छोड़िए, NaCl तो देखा है। NaCl यानी नमक। अगर आप नमक को पानी में घोलते हैं और उसके अंदर क्या करते हैं, चलिए पानी में घोल दिया आपने, तो पानी में घोलने के बाद सोडियम अलग हो जाता है, क्लोरीन अलग हो जाता है ना। सोडियम क्लोराइड होता है NaCl का सूत्र, तो सोडियम अलग हो जाता है, क्लोरीन अलग हो जाता है, और दोनों अलग अलग हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं अलग? क्योंकि ये आयन होते हैं। ठीक है, इसका परिणाम कैसे प्राप्त होगा आपको? जब आप आयन का परिणाम कब प्राप्त होगा? जब आप उसमें इलेक्ट्रोड लगाओगे, तो कैथोड की तरफ ऋणायन जाएगा और एनोड की तरफ जो धनायन है वो अट्रैक्ट करेगा, तब आपको खुद को पता चल जाएगा। इस पर प्रयोग करेंगे अपन, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, अपन समझेंगे। अगर आगे कोई टॉपिक आए तो उसको समझेंगे। बात करते हैं सूत्र द्रव्यमान की। ठीक है, तो सूत्र द्रव्यमान यानी फॉर्मूला मास कुछ पदार्थों जैसे सोडियम क्लोराइड में उनकी घटक इकाइयों के रूप में, घटक इकाइयाँ यानी जिनसे वो बना है, में अणु अलग से उपस्थित नहीं होते। घटक इकाई, सोडियम क्लोराइड की घटक इकाई कौन सी है? सोडियम और क्लोराइड, है ना, ये दो घटक इकाइयाँ हैं। घटक इकाई यानी कंपोनेंट यूनिट। कंपोनेंट यूनिट यानी वह यूनिट या वह इकाई जिससे पदार्थ बनता है। अगर मैं बोलूँ ये इमारत किससे मिलकर बनी है, तो आप बोलेंगे सर ईंट से, तो इमारत की घटक इकाई क्या हो गई? ईंट हो गई। ईंट से ही मिलकर बना है भैया। बात क्लियर? चलिए, ऐसे यौगिकों में धनात्मक सोडियम आयन, जो सोडियम आयन होता है धनात्मक होता है, और ऋणात्मक यानी क्लोराइड आयन कण त्रिविमीय संरचना में, त्रिविमीय संरचना यानी 3D शेप में, 3D शेप में यानी अपने हाथ में, है ना, अपने हाथ में, हाथ में तो 4D होता है, त्रिविमीय यानी आकाश में 1.0, जैसे ये चित्र में दे रखा है, ये होती है त्रिविमीय संरचना के अनुसार व्यवस्थित रहते हैं। ऐसे व्यवस्थित रहते हैं, जैसे ये सोडियम का है ना, ये क्लोरीन का आयन है, ये भी क्लोरीन का आयन है, ये सोडियम का आयन है। इस प्रकार से यह ध्यान देने योग्य है कि सोडियम क्लोराइड में एक सोडियम आयन 6 क्लोराइड आयन से घिरा रहता है, और एक क्लोराइड आयन भी 6 सोडियम आयनों से घिरा रहता है। ये आपसे पूछा है, बस इसको आपको बताया है। ठीक है, ज़्यादा इसको हेडेक लेने की आवश्यकता नहीं है। आगे लिख रखा है, इस प्रकार सूत्र जिससे NaCl का प्रयोग सूत्र द्रव्यमान परिकलित करने के लिए किया जाता है। अब ये वाला जो सूत्र है ना, इसका द्रव्यमान अपन, अगर इसका द्रव्यमान निकालेंगे, इसका यदि अपन को क्या निकालना हो, आणविक द्रव्यमान निकालना हो, तो अपन आणविक द्रव्यमान नहीं निकालेंगे, क्योंकि ये आणविक नहीं है, अणु नहीं है इसके अंदर, है ना। सोडियम के अणु नहीं होते,
अणु की जगह क्या होते हैं, आयन होते हैं। मैंने आपको बताया पदार्थ अवयवी कणों से मिलकर बनता है और 3 प्रकार के होते हैं अवयवी कण। एक होता है अणु, सबसे पहले होता है परमाणु, सबसे छोटी इकाई, फिर उससे बड़ी इकाई होती है अणु, और उससे बड़ी इकाई होती है आयन। ठीक है, ये 3 प्रकार के होते हैं। तो इन तीनों से ही पदार्थ बनता है। तो इन तीनों में से इसमें तो अणु है ही नहीं, तो आणविक द्रव्यमान तो निकलेगा ही नहीं। अपन बोलते हैं आणविक द्रव्यमान, परमाणविक द्रव्यमान और एक आयनिक द्रव्यमान, है ना। तो आयनिक द्रव्यमान में उसको अपन सूत्र द्रव्यमान के नाम से जानते हैं। आयनिक जो द्रव्यमान होता है ना, उसको अपन सूत्र द्रव्यमान के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो बात करेंगे NaCl का प्रयोग सूत्र द्रव्यमान परिकलित करने के लिए किया जाता है। NaCl में सूत्र द्रव्यमान का प्रयोग किया जाता है, ना कि आणविक द्रव्यमान का। ठीक है, न कि आणविक द्रव्यमान के परिकलन के लिए। ठीक है, समझ में आ गया। जो कि ठोस अवस्था में सोडियम क्लोराइड में अणु उपस्थित ही नहीं होते। ठोस अवस्था में, यानी नमक का आपने कभी क्रिस्टल देखा होगा तो आप जान पाएंगे कि वो ठोस अवस्था में सोडियम क्लोराइड यानी NaCl में अणु उपस्थित ही नहीं होते। उसमें क्या उपस्थित होता है, आयन उपस्थित होते हैं। अतः सोडियम क्लोराइड का सूत्र द्रव्यमान कैसे ज्ञात करेंगे, सोडियम का परमाणु द्रव्यमान, सोडियम कहाँ आता है, 11 पर आता है। 11 का डबल कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा, और वैसे इसका 23 होता है। ठीक है, एक बढ़कर, ठीक है, 23 हो गया। क्लोरीन का परमाणु द्रव्यमान तो 17 पर आता है क्लोरीन, उसका डबल करेंगे 34, तो उससे एक अधिक। आप एक बार पेरियोडिक टेबल जो है ना उसको ध्यान से देखना, उसमें आपको एक बार आप देख लेंगे ना तो आपको खुद को पता चल जाएगा। ठीक है, तो इसको सिंपल सा है, आणविक द्रव्यमान और सूत्र द्रव्यमान। इसमें सिर्फ एक ही है कि आणविक द्रव्यमान में अणु थे, यानी 2, 3 इस प्रकार से। आपको जैसे H2O में 2 दिख रहा था, वो अगर उसकी तुलना अपन द्रव्यमान यानी सूत्र द्रव्यमान से करें तो इसमें कोई भी अणु नहीं उपस्थित होगा। जैसे NaCl हो गया, HCl हो गया, MgO हो गया यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड हो गया, HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो गया, और NaCl हो ही गया है। और आप ले लो जैसे कि और ClO ले लो, क्लोरीन हाइपोर क्या है भाई, हाइपोक्लोराइड ले लो, और भी बहुत सारे हैं। CH ले लो, हाइड्रोजन सल्फाइड ले लो, बहुत सारे हैं ऐसे। आप इनके निकाल सकते हैं आराम से, क्या क्या बोले मैंने, आप लिख सकते हो। इन सब के आपको द्रव्यमान ज्ञात करके देखना, ठीक है। और इन सब के द्रव्यमान ज्ञात कर कर अपने टीचर से पूछना कि सर मैंने इनके द्रव्यमान सूत्र द्रव्यमान सही निकालेगा। पहले NaCl का तो आपको दे रखा है, किसका निकालोगे, HCl का निकालोगे, होमवर्क है भाई HCl। दूसरा लिखो होमवर्क MgO को कहते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। चौथा लिखते रहो फटाफट से, ClO को क्या कहते हैं, हाइपोक्लोराइड। क्या कहते हैं भाई, हाइपोक्लोराइड, लिख लो फटाफट से इनको। पांचवा है NaOH, सोडियम NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, बात सही है क्या। छठा ले लो CN, ठीक है। और सातवां ले लो भाई हाइड्रोजन सल्फाइड। 7 होमवर्क दिए हैं आपको, इनके सबके सूत्र द्रव्यमान आपको ज्ञात करके बताने हैं। मुझे आशा है आपने आणविक द्रव्यमान और सूत्र द्रव्यमान दोनों को बहुत अच्छी तरह से समझा है। यदि कोई मिस्टेक हुई हो या फिर आपको कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप मुझे निसंदेह तौर पर कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको जवाब देने के लिए तत्पर हूँ, ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में अपन मूल संकल्पना जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है उसको देखना मिस मत करना, आपसे विनती है, ठीक है। धन्यवाद। आज की वीडियो में इतना ही। गॉड ब्लेस यू।